Hello students, myself Satyam Swarup, Assistant Professor SS Khanna Girls Degree College इलाहाबाद। प्याजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर रहे थे हम, उन्हीं की एक सीरीज़ है। आइए प्रोसीड करते हैं। According to Piaget, use of charts, graphs and diagram is a useful strategy for teaching children at the चार्ट, ग्राफ एंड डायग्राम का यूज़ हम किस स्टेज में करते हैं। प्याजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी में 4 स्टेजेस बताई हैं, 4 स्टेजेस के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं। तो किस स्टेज में हम चार्ट, ग्राफ और डायग्राम का यूज़ करते हैं। आप जानते हैं सेंसरी मोटर स्टेज में सेंस ऑर्गन के थ्रू बच्चा सीखता है, इंटरेक्ट करता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में मेंटल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाता है, इगोसेंट्रिक फेज होती है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में जब हम आते हैं तो बच्चा कंक्रीट ऑब्स्ट्रैक्ट को समझने लगता है, कंक्रीट थिंकिंग, कंक्रीट ऑब्जेक्ट को समझने लगता है और उसी प्रकार से उसकी थिंकिंग हो जाती है। वो फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स की, टेंजिबल थिंग्स की वो स्टडी कर सकता है और उसके बारे में थिंक कर सकता है। तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में हम चार्ट, ग्राफ और डायग्राम का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज इज़ द राइट आंसर। पियाजे के अनुसार बच्चों को पढ़ाने के लिए चार्ट, ग्राफ और आरेख का उपयोग किस अवस्था पर उपयोगी विधि है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, चलिए। Which one of the following statement cannot be attributed to Piaget theory? Okay. कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? ठीक है, डेवलपमेंट अकर्स इन क्वालिटेटिव स्टेजेस से, तो पियाजे ने बताया ही है, क्वालिटेटिव स्टेजेस बताई उन्होंने। चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट एंड, ये फर्स्ट राइट है, तो ये आंसर नहीं है। चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट एंड यूज नॉलेज अबाउट देयर वर्ल्ड्स, तो पियाजे एक कंस्ट्रक्टिविस्ट थे और वो ये मानते थे कि बच्चा जो होता है वो खुद से नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, तो ये सेकेंड थिंग बात भी उन्होंने बताई। देन लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस। पियाजे डेवलपमेंट थियरी में प्रैक्टिस की बात कहीं पर नहीं आती, तो यहाँ पर ये ऑप्शन कंसीडर करते हैं। देन आगे चिल्ड्रन एक्ट ऑन देयर एनवायरनमेंट, तो ये भी इंटरेक्शन की बात की है एनवायरनमेंट से। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू पियाजे थियरी, तो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। हिंदी में भी यही थर्ड ऑप्शन राइट होगा। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ द प्री ऑपरेशनल थॉट्स? प्री ऑपरेशनल थॉट्स की लिमिटेशन क्या नहीं है? टेंडेंसी टू कंसंट्रेट, डेवलपमेंट ऑफ द सिंबॉलिक थॉट, not a limitation. Okay, egocentrism and irreversibility, आप जानते हैं वहाँ पर irreversible होता है बच्चा, egocentric भी होता है और development of the symbolic thought भी होता है। यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ द सिंबॉलिक थॉट भी स्टार्ट हो जाती है। देन टेंडेंसी टू कंसंट्रेट, तो यहाँ पर ये बात पियाजे ने कहीं पर भी अपनी थियरी में नहीं कही है कंसंट्रेट करने की बात, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पियाजियन कंस्ट्रक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन? पियाजियन कंस्ट्रक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? इसमें से कौन सा टर्म पियाजे के द्वारा दिया गया है? देखिए, रीइंफोर्समेंट की बात पियाजे कहीं नहीं करते। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग आप जानते हैं बंडूरा की है। स्कीमास की बात पियाजे करते हैं, तो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। देन कंडीशनिंग है, कंडीशनिंग भी नहीं आती है, कंडीशनिंग पावलोव की कंडीशनिंग थियरी है, तो वहाँ पर आती है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन नहीं, यहाँ पर देखिए हिंदी में ऑप्शन चेंज है, ये फर्स्ट सेकेंड ऑप्शन राइट होगा और यहाँ पर थर्ड ऑप्शन स्कीमा। ठीक है, स्कीमा टर्म पियाजे के द्वारा दिया गया है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग
behavior characterize the concrete operational stage as proposed by Jean Piaget. देखिए, make believe play, irreversibility of thought, ये यूजीसी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा थिंकिंग बेस्ड है, देखते हैं उसको। ठीक है, आपको कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का कैरेक्टरिस्टिक देखना है इसमें। देखिए, डिफर्ड इमिटेशन और ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये आपका फर्स्ट स्टेज है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज। एंड कंजर्वेशन एंड क्लास इंक्लूजन, देखिए कंजर्वेशन कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा क्या प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो कंजर्वेशन टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाता था, संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता था, वो यहाँ पर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा कंजर्वेशन टास्क को करने लगता है और वो लेस ईगोसेंट्रिक हो जाता है। तो इसलिए क्लास इंक्लूजन की टेंडेंसी भी उसमें आ जाती है। वो क्लास में सभी लोगों को लेकर समझ सकता है, सभी लोगों की थिंकिंग को महत्व दे सकता है। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। और इसको आगे के लिए देख लीजिए, मेक बिलीव प्ले और इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, ये देखिए ये ऑप्शन अगर प्री ऑपरेशनल स्टेज है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक प्री ऑपरेशनल स्टेज का इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट होती है, आप जानते हैं। और हाइपोथेटिको डिडक्शन रीजनिंग प्रोपोजिशनल थॉट, ये फॉर्मर ऑपरेशनल स्टेज, ये फोर्थ स्टेज का कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो यहाँ पर संरक्षण या कक्षा समावेशन इसका सही उत्तर है। चलिए, व्हाट इज़ द एज ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज इन पियाजे थियरी, क्या होगा इसका आंसर? 2 to 7 ईयर, 2 to 7 ईयर, ओके, 2 से 7 साल। ठीक, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द थर्ड स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे। ठीक है, थर्ड स्टेज कौन है? ये तो फोर्थ स्टेज है, प्री ऑपरेशनल सेकेंड स्टेज है, सेंसरी मोटर फर्स्ट स्टेज है, और यहाँ पर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज आपकी थर्ड स्टेज पूछा है ना, तृतीय अवस्था, मूर्त संक्रिया अवस्था। ठीक है, थर्ड ऑप्शन। According to Piaget, in which stage of development the child shows attainment of concept of reversibility as a cognitive capacity, कहाँ पर जाकर वो रिवर्सिबिलिटी के बारे में समझने लगता है? ये आपका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है ना। प्री ऑपरेशनल स्टेज में इरिवर्सिबल, मैंने वीडियो में बताया इसको बहुत डिटेल से, सेंट्रेशन, इरिवर्सिबिलिटी और ईगोसेंट्रिज्म इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज, एंड दैट्स वाई बच्चा कंजर्वेशन टास्क पर आधारित प्रश्न को नहीं सॉल्व कर पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज इसका सही उत्तर है। ठीक है, चाइल्ड सोर्स अटेनमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, संज्ञानात्मक क्षमता के रूप में प्रतिरूपता, विलोमीयता भी इसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, मूर्त संख्यात्मक अवस्था इसका सही उत्तर है। देन अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे द फॉर्मर ऑपरेशनल स्टेज इज ड्यूरिंग द एडोलेसेंस पीरियड होता है। ठीक है, फॉर्मर ऑपरेशनल स्टेज लास्ट स्टेज आफ्टर 11 ईयर, जो भी टाइम पीरियड है उसको डिफाइन नहीं किया है पियाजे ने, उसको उन्होंने फॉर्मर ऑपरेशनल स्टेज माना है। तो ये यहाँ पर ऑप्शन जो है वो एडोलेसेंस होगा। ठीक है, सही। देन इन व्यू ऑफ द, देखिए यहाँ पर वयस्क अवस्था भी ऑप्शन है, लेकिन किशोरावस्था इसलिए होगी क्योंकि स्टार्टिंग जहाँ से हो रही है आफ्टर 11 ईयर फॉर्मर ऑपरेशनल स्टेज स्टार्ट होगी, ऐसा पियाजे मानते हैं, तो इसलिए यहाँ पर किशोरावस्था इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इन व्यू ऑफ द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम द एज 7 to 12 ईयर्स इज कॉल्ड सेंसरी मोटर, 7 से 12 वर्ष की जो स्टेज है उसको क्या कहते हैं?
आप जानते हैं 0 से 2 साल तक सेंसरी मोटर स्टेज होती है, फिर 2 से 7 साल तक प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, और फिर 7 से 11 वैसे कहा है लेकिन ठीक है यहाँ पर 12 है, तो 7 से 11 तक कंक्रीट होती है, और 11 से फिर फॉर्मल होती है। यहाँ पे कंक्रीट होती है, यहाँ पे प्री ऑपरेशनल होती है, यहाँ पे सेंसरी मोटर होती है। तो अब बताइए 7 to 12 ईयर की बात की है इन्होंने, ठीक है। तो ये कौन सी स्टेज होगी? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। चलिए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। चलिए, in Piaget view, which of the following stage of development is the highest stage in terms of cognitive development? कौन सी स्टेज हाईएस्ट स्टेज है? एडोलेसेंस है ना, ठीक है, किशोरावस्था। ऑब्जेक्ट परमानेंस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच एज ग्रुप इन द रिसर्च एविडेंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। 0 to 2 ईयर माना उन्होंने, ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। लेकिन यहाँ पर आप देखिए ये ऑप्शन है आपके पास, अप टू द एज ऑफ 8 to 9 मंथ्स, ठीक है। 1 ईयर का होते होते ऑब्जेक्ट परमानेंस कैपेबिलिटी डेवलप हो जाती है। मेंटल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ऑब्जेक्ट परमानेंस को बच्चा समझने लगता है, वस्तु स्थायित्व के बारे में बच्चा समझने लगता है। वृद्धि एवं विकास के संबंध में पियाजे के शोध में द्वारा, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको आप देख लीजिएगा। द्वारा वस्तु स्थायित्व के लक्षण किस वर्ग में दिखाई देते हैं? पर क्वेश्चन तो आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पर 8 से 9 माह की आयु पियाजे ने जो बताया था 0 से 2 ईयर, तो यहाँ पर आपको इसमें देखिए ये आगे की बात है, ये आगे की बात है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पियाजे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉग्निटिव आउटकम ऑफ द सेंसरी मोटर स्टेज ऑफ इज, सेंसरी मोटर स्टेज का सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉग्निटिव आउटकम क्या होता है? क्या होता है जी? ऑब्जेक्ट परमानेंस, अभी हमने देखा, ठीक है, वस्तु स्थायित्व। चलिए, इतने ही क्वेश्चंस थे। होपफुली ये बहुत इजी थे। कुछ एक क्वेश्चन इसमें से टफ थे, जैसे कि हमने जो बताया यूजीसी नेट में आया हुआ क्वेश्चन था। ये देख लीजिए सारे क्वेश्चन को। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट करिए। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।